This is our first interaction. I am Priyanka, and we all are aware that CBSE board has declared that they are going to conduct CBSE board examination from 26th April onwards. तो बहुत सारा काम है करने के लिए, बहुत रिविजन चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ चीजें जो मैं फील करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और मैं इतने सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ। नंबर 1, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को घोट के पी जाइए। यस, व्हाट आई मीन इज कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए। यही एक प्रॉब्लम है जो हम सब बच्चे करते हैं। हम सोचते हैं एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक है, उसमें से पेपर क्या आएगा, लेकिन सीबीएसई ने एनसीईआरटी रिकमेंड की है और वो पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड बनाती है। ये सीबीएसई मेंशन भी करती है, स्टिल हम उस चीज को फॉलो नहीं करते। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से और अपने हिसाब से भी अपनी प्रिपरेशन को बेटर रखने के लिए भी सबसे पहली चीज है कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन दो बार कर लीजिए ताकि आपके सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको अश्योरेंस हो जाए कि यस, यू हैव डन इट वेल। नंबर 2, टेन्योर। यस, नंबर 2 इज टेन्योर क्वेश्चन पेपर्स, जिनकी प्रिपरेशन हमें बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि पेपर वहीं से उठकर आता है। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये उन बच्चों के लिए है जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग ले रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए या अपने किसी भी करियर के लिए। वहां हमें शॉर्टकट सिखाए जाते हैं, हमें सिखाया जाता है कैसे एमसीक्यू को जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करके उसके आंसर्स निकाल सकते हो, राइट? हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर करना है। हमारा सेकेंड टर्म का पेपर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए हमारा मेहनत का जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा बढ़ गया। हमारा हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें आदत हो गई है कोचिंग्स में जाकर शॉर्टकट्स की प्रिपरेशन करते करते कि हम स्टेप्स को खाने लगे हैं। वी आर एक्चुअली मिसिंग स्टेप्स। हमें स्टेप्स मिस नहीं करने हैं। आप जानते होंगे जब हम सीबीएसई में कॉपी चेकिंग के लिए जाते हैं, हम इन द सेंस कोई भी टीचर जाता है सीबीएसई में कॉपी चेकिंग के लिए जाता है, तो वहां एक मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की जाती है। उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से बच्चों के पेपर चेक होते हैं और वो बाद में मार्किंग स्कीम सीबीएसई डिक्लेयर भी करता है, शो भी करता है, वो आपको सीबीएसई की साइट्स पे मिलेगी। आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आप स्टेप्स मिस कर रहे हैं इसका मतलब आप अपने मार्क्स भी मिस कर रहे हैं। सो 3 पॉइंट्स। नंबर 1, आपको एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नंबर 2, दिस इज फॉर मैथ्स। नंबर 2, आपको टेन्योर, ये तो हर सब्जेक्ट के लिए है कि टेन्योर को बहुत अच्छे से करना है, वहां तो आप कोई इफ बट है ही नहीं। नंबर 3, आपको स्टेप वाइज रिटन प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में हम रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम रिटन प्रैक्टिस इस बार करेंगे। मेरा जो चैनल है जो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, इट्स नॉट वेरी ओल्ड। आई रिक्वेस्ट यू कि मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें मैं सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कंटिन्यूअसली वीडियोस डाल रही हूँ। यू कैन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू इट। आइए उसे देखिए और वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं कोशिश करूंगी जिस जैसे टाइम मिलेगा मुझे, मैं I'll keep on updating the playlist. I'll keep on working on that. I'm continuously working on it. आप भी खुद को अपडेटेड रखिए, काम कीजिए, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस को रिपीट प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया, आपने सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, नाउ यू कैन गो अहेड विथ एनी अदर बुक विच यू वुड लाइक टू। ऑल द बेस्ट। जल्दी ही मैं लेकर आऊंगी आपके लिए आपकी डेट शीट्स जैसे ही वो सीबीएसई अपलोड करेगा। थैंक यू।